सुखी रहेगा है, बिल्कुल रहेगा, क्या है बिना उलझी। ठीक, तो हम चलते कंप्रोमाइज कराओगे, आप ध्यान से समझिए। ठीक, बिल्कुल। और एक चीज भैया आपका और हम बतोबे कि बिना चले, बिना वो रास्ता पे चले, बिना वो अनुभव लेहे, वो चीज आपका नहीं बतावा जाता। मतलब जब तक चल नहीं लीन जात, जब तक वो अनुभव नहीं ले लीन जात, तब तक आपका नहीं बतावा जाता। आप समझिए, जोन कुछ आपका बतावा जाता है बिना अनुभव का नहीं बतावा जाता। पहले वो टेस्ट लीन जात है, वो रिजल्ट का आवता है, अच्छा आवता है या बुरा आवता है, वो परिणाम का आवा है, आप समझता है, तब जाए बतावा जाता। तबे तो पूरा भरोसा रहा है। नहीं कैसे रहे भरोसा, कैसे रहे, सवाल नहीं है ना। अंधकार में तीर नहीं चलावा जाता, एकाठी लग जात है, और पूरी दुनिया अंधकार में तीर चलावता है। बस एकाठी लग जात, वही में सब ताली बजावे लागे था, लग गए, उजाला में तीर चलावा जाता। एकाठी फेल होत जो उनकी बहुत ही गड़बड़ हो जाते, बाकी सब लगा, मतलब कि सब अच्छा होत है, ये रास्ता पे चले। एकाध जने जो बाहर के दुनिया के जंजाल में फंस जाते हैं, उन्हें क्या दिक्कत आवा। ठीक, चलो चले, पहला तो इन पर फोकस करेगा है। ठीक है भैया, संसार पूरा संसार है ना। अब इस संसार में ऐसा एक चीज बताओ जो ना ही है, सब कुछ है, सब कुछ है, अच्छाई से अच्छाई है और बुराई से बुराई है। मतलब बुरा से बुरा चीज है संसार के अंदर, और अच्छा से अच्छा चीज भी है, और बुरा से बुरा चीज भी। अब जरूरत है कि हमें आपको उसमें से लेना क्या है, बस अपनी जरूरत की चीजें हमें ले लेना है, बस बाकी छोड़ देना है। जो हमारी जरूरत की नहीं है हम उसको लेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, सुख नहीं पाएंगे। और हमारी इस संसार में जरूरत क्या है, पहला प्रकृति, मतलब 5 तत्व को अपना जीवन बना लेना है। यही 5 तत्व हमारे जीवन के साथी हैं, मरण के साथी हैं, यही 5 तत्व हमारे सब कुछ हैं। पूरी तरीके से इनको बना लेना है, क्योंकि ये 5 तत्व कभी भी भेदभाव नहीं करते, कभी भी ऊंच नीच नहीं करते, कभी भी ना इंसाफी नहीं करते, और ना ही कभी ये घूस लेते हैं, ना ही कभी ये नहीं कहते कि हमारे लिए आप ये करिए वो करिए। बस इनका सीधा ये हिसाब रहता है, सबको, सबके लिए, पूरे संसार के लिए सीधा एक ही हिसाब, इंसाफ। ये सबके साथ इंसाफ करते हैं, नहीं करते हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं। दूसरा, अब हमारे लिए जरूरी क्या है, ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा, हम जो भी कर्म करें वो अच्छा करें, उस कर्म से कोई भी दुखी ना हो, और हम स्वयं भी दुखी ना हो उस कर्म से, अगला भी ना दुखी हो और खुद भी ना दुखी हो। कैसा रहेगा? दूसरा, हम हमेशा हमारे जीवन का जो पलड़ा है, सच का पलड़ा हमेशा भारी रखना है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा हमें सच कमाना है। संसार में हम बाकी चीजों को छोड़ दे रहे हैं जो हमारी जरूरत का नहीं है, इसे में सब आ जा रहा है। कर्म करेंगे अच्छा तो कपड़ा भी आएगा, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा। नहीं आएगा, सच बोलेंगे तो सब कुछ आएगा। और हमारी नीयत क्या है? भलाई की। हम हमेशा भला करते रहें, चाहे किसी का भी, पेड़ का ही करें, किसी का करें, भलाई हमारे नियत में होनी चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए भलाई। ठीक है, आप समझें? मतलब ये संसार है, संसार में यही चीज हमको अपना लेनी है, बाकी छोड़ देना है। बाकी कोई मतलब नहीं है जीवन में।
अगर उसे आप अपनाते हैं फालतू चीजों को, तो क्या होगा, वो आपको हमेशा दुख देंगे या नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में जो जरूरत नहीं है वो भी सामान खरीद के ला के रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो खराब होगा तो भी आपको दुख देगा, और नहीं खराब होगा तो भी आपको दुख देगा, वो सुख नहीं देगा। इसलिए हम कम चीजें रखें, तो जितनी हमारी जरूरत है बस, तो क्या होगा, वो आपको हमेशा सुख देंगे, दुख नहीं दे सकते। उसी तरह बहुत सारी बातें हैं समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, अगर उसे भी जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, उसे अगर हम अपनाते हैं तो क्या होगा। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं भी चले जाते हैं ना, जाते हैं निमंत्रण में और भी कहीं जाते हैं, वहां होता क्या है, वहां अगर चर्चाएं होंगी तो किसकी होंगी, हमारे ख्याल से सब वही चर्चा होंगी जो किसी के जीवन में जरूरी नहीं, न खुद के और न जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके। क्या ये सही है ना। फालतू चर्चा होती है जो कि कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो हम उसको क्यों रखें मिस्त्री, है ना, क्या मतलब निकलेगा हमारी जिंदगी में, वो सारी चीजें कोई मतलब नहीं, उसे हम बाहर ही रखें तो हम जंजाल पाल लेते हैं, खुद पालते हैं, नहीं पालते हैं, खुद पाल लेते हैं। देखिए जो भी दिक्कतें आती हैं बस फालतू चीजों से आती हैं, सही चीजों से नहीं आती। बस हमें सही चीज अपना लेनी है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। जिस दिन आप इस पर चलेंगे ना तो अथाह शक्ति आपको मिलेगी, आप जो चाहेंगे वही होगा आपके जीवन में, और जो जो लोग आपकी बात मानेंगे उसके भी जीवन में यही होगा। नहीं होगा। बस चलिए एक बार, काफी लोगों की जिंदगी में हो रहा है, हम चाह रहे हैं सबके जीवन में हो, सबके जीवन में। देखिए बीच में वो शुक्रवार को भी दिन इसी तरह मौसम था, आज भी उसी तरह मौसम बन गया, हवा वाला। बाकी बीच में नहीं था, शायद सुबह भी नहीं था, है ना। ठीक है, प्रकृति खुश है, बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश को इसी रास्ते पर चलाना, पूरे देश को, सबको, एक एक व्यक्ति को। अगर सभी लोग चलने लगे तो क्या होगा हमारे इंडिया का, हमारे भारत का क्या होगा। अगर 10-20% जो बुराई फैला रहे हैं, 10-20% या 30% जो भी हैं, अगर 50% अच्छाई फैल गई यही, तो क्या होगा इस देश का। हमारे ख्याल से 90% जो है बुराई में फंसे हैं, 10% हैं, और 10% से पूरा देश चल रहा है। और ये 10% संख्या बढ़ के 50 हो जाए तो शायद बुराई खत्म हो जाए, हो सकती है दब जाएगी, नहीं संभव है। चलिए लक्ष्य क्या है, देखिए मान लीजिए अब हम काम क्या करते हैं, सबका घर सही करते हैं प्रकृति के अनुसार, है ना। अब चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप नहीं, कोई भी व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, सताया हुआ, कुछ भी कैसो भी लाचार हो गया हो, एकदम बीमार है, हर बीमारी से परेशान है, या कैसो भी एकदम मतलब जान लीजिए विवश है, वो हर चीज से हिम्मत हार चुके हैं, हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, दोनों की बात है ना, कोई भी व्यक्ति हो, अगर बात मानते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं तो क्या होगा, अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा, जानना जरूरी है, आज समझा जाए, ठीक है मिस्त्री। चलिए जैसे मान लीजिए कि हम पूरी बात मानते हैं, पूरी बात, पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर फायदा और नुकसान है, अगर पूरी बात मानते हैं तो क्या होगा आपके जीवन में, ये पार्ट है पूरी बात मानने।
पूरी बात माननी है। पहली बात ये मानना है, इस रास्ते पर चलना है। अगर पूरा जीवन खुशहाल रहना है तो, है ना। हम इस रास्ते को छोड़ते हैं किसके लिए? कुछ पाने के लिए। हम पाते नहीं है, पाके और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और नहीं मानेंगे तो बुराई से बचे रहेंगे। मतलब इसको मानेंगे तो बुराई से बचे रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो दुख में रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, इधर हम लिख देते हैं नुकसान। अगर आप पूरी बात मानते हैं तो आपका नुकसान क्या होगा? हमारी बात मानने में आपका नुकसान क्या होगा? और इधर है फायदा। ध्यान से देखिए, आपका नुकसान क्या होगा? एक तरफ है फायदा, एक तरफ है। हम दोनों बात करेंगे। अगर बात कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है तो उसका भी नुकसान फायदा हम आपको बताएंगे। ठीक है, दोनों प्रकार की। ताकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बन रही है, हम सबके पास भेज देंगे। जिसको आप दिखाएंगे उनका दिमाग जो है सही हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी देखिए, शुरू में चर्चा हुई ना, हर अच्छा काम करने में भैया शुरू में बहुत बुरा लगता है। तो जैसे मान लीजिए उनको बताया गया कि भैया नल उखाड़ के यहाँ लगा दीजिए, उनको बहुत बुरा लगता है। नहीं लगता है ना? बहुत बुरा लगता है। उनसे बोला गया ये दरवाजा यहाँ नहीं, यहाँ कर दीजिए, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जबकि वो अच्छा लगता है। डॉक्टर बोलता है कि 50,000 लाइए और आपका पेट चीर करके पथरी निकाल देंगे। दोबारा होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, ऐसा ही होता है। तो वो अच्छा लगता है उनको। ऋण कर्जा ले करके जाके डॉक्टर को दे देते हैं और उसके बाद पेट चिरवा देते हैं, और चिरवाने के बाद भी वो दुखी रहते हैं। दोबारा भी हो सकता है, या और भी रोग हो सकते हैं। नहीं हुआ है ना? जान भी जा सकती है। अब बताइए, नल उखाड़ के लगाने में कौन सी जान जाएगी? कोई जान नहीं जाएगी। 50,000 से कम है ना? वही तो हम आज समझा रहे हैं, वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। देखिए, चलिए अब देखिए, नुकसान के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप बात मानते हैं तो नुकसान क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका दरवाजा टूटेगा, दरवाजा टूट के इधर से उधर होगा। आपका नल उखाड़ कर सही जगह लगवाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और क्या हो सकता है? आपका छत सही करवाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर सही है तो कोई बात नहीं है, और नहीं सही है तो करवाया जाएगा। जमीन, आपका फर्श अगर हम लोगों के अनुसार नहीं है तो बहुत ज्यादा उसको टूट करके सही करवाया जाएगा, बहुत ज्यादा। नहीं तो अगर सही है तो फिर सही है। जिनकी फर्श नहीं है तो मिट्टी या तो निकलवाई जाएगी या तो मिट्टी उसमें डलवाया जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो, है ना। अब चलिए, और इसके बाद ये पूरा काम करने में जो आपका खर्च लगे, पहला तो बहुत ज्यादा लगेगा 3100। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी ये करने में आपका खर्च लगता है 20,000 या 30,000 या 40,000 या 50,000 या 1,00,000 मानकर चलते हैं। बहुत ज्यादा लगेगा तो बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप बहुत ही देखिए, ज्यादा उन्हीं का लगेगा जो ज्यादा बड़ा घर है, जिनका एक कमरा है ना, कुछ नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा, एक कमरे में एक ही दरवाजा है ना, इधर से उधर चला जाएगा, हो गया, है ना। ज्यादा पैसा उन्हीं के घर में लगेगा जिनका ज्यादा बड़ा घर होगा। जिनका छोटे घर है, 4 कमरा है, तो उसमें कितना लगेगा? आपके यहाँ कितना लगा एक दरवाजा करने में? कुछ नहीं लगा, है ना। जिनका बड़ा घर है उन्हीं को दिक्कत है, जिनका छोटा है
2 कमरा है तो हम मानते हैं 2 दरवाजा टूटेंगे, उसका खर्च कितना आएगा। हम कह रहे नया दरवाजा तो लगवाना नहीं है, वही दरवाजा उठा के सही जगह कर देना है, मिस्त्री लेगा 1000 रुपये बस, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, नहीं पहुंच। इससे आगे क्या होगा? कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा जहां आप भोजन बना रहे हैं हम सही जगह बनवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सो रहे हैं तो वो चारपाई हटवा के सही जगह करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। फिर भी हम मान लेते हैं कि आपका खर्च इतना आ जाएगा, अगर बड़ा घर है तो, नहीं तो इतने में ही आप निपट जाएंगे। यह है आपका नुकसान हमारी बात मानने का। पहला नुकसान, आप सारी बुराई छूट जाएगी, आपकी सारी बुराई खत्म हो जाएगी, पहला नुकसान ये होगा आपका। दूसरा नुकसान आपका ये होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो ये हो सकता है इसी में आप काम हो जाए, और कहीं कहीं जो है फ्री में ही काम हो जाता है, बस इतने ही खर्च में काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए जिनका कच्चा मकान है तो उनके यहाँ फ्री में हो जाता है। भाई कच्चे मकान में दरवाजा इधर उधर करने में क्या लगेगा? कुछ नहीं, इधर तोड़ो उधर लगा दो। और जिनका मड़ही है वो भी नहीं लगेगा। भाई मड़ही में कौन सा दरवाजा है? कटिया हटाइए, उधर करिए। गलत कह रहे हैं, बहुत ज्यादा यही होगा। अब देखिए, अब इसी में क्या है, आदमी घबरा जाते हैं। अब यही है हमारी बात मानने का नुकसान, और हम मानते हैं बहुत जबरदस्त नुकसान आपका हुआ हमारी बात मानने की वजह से। लेकिन इसके बदले में अब आते हैं फायदा। फायदा क्या होगा? इस रास्ते पर चलते हैं, ये पेटेंट कर लेते हैं, सब चीज अच्छा हो जाता है, ठीक है, और इस रास्ते पर चलते हैं तो आपका फायदा क्या होगा? पहला फायदा कि जो सोचेंगे वो जरूर होगा आपके जीवन में। पहला फायदा मतलब जो सोचेंगे, जो भी सोचेंगे वो होगा, मतलब होगा। पूरा नहीं लिख पाएंगे, मतलब समझिए, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? जो सोचेंगे वो होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जो आप लगातार ओझा से परेशान हैं, रोज ओझाई, कितने परिवार हैं डेली ओझा के यहाँ जा रहे हैं, रोज कुछ न कुछ मांग रहे हैं। अब तक हमको जितने लोग मिले हैं, कोई बोला है भैया हम 20,000 दे चुके हैं, कोई बोला है हम 50,000 दे चुके हैं, कोई बोला है 10,000 दे चुके हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि हम खर्चा नहीं किए, और वो पैसा पता नहीं लगा। आप उससे बच जाएंगे। आप कैंसर नहीं होगा, फालिस नहीं मारेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपको डरने की, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो हर एक व्यक्ति को लगा रहता है ना कि हम कब मर जाएं, ये पता नहीं है, ये डर है ना, ये डर आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। आपका सारा काम होने लगेगा, आपके सारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहेंगे, वो अच्छा पढ़ाई करेंगे, आपकी बरकत होने लगेगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच सकता कहीं भी किसी भी चीज में फंसाने का। अगर वो गलती से फंसा देता है तो आप ऑटोमेटिक बिना खर्च किए आप निकल जाएंगे, मौके पे निकल जाएंगे। ये सब जो बोल रहे हैं इसका प्रैक्टिकल हो गया है, तब हम आपसे बता रहे हैं, है ना? ये है फायदा। अब बताइए, फायदा ज्यादा बड़ा है या नुकसान ज्यादा बड़ा है? और वो भी एक बार में पूरी जीवन आप फ्री, आप कमाइए खाइए जी कर रहे हैं, वो तो आप आजाद हो गए, नहीं तो आप फंसे हैं। देखिए, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, आप डॉक्टर से छुटकारा पा जाएंगे, ओझा से छुटकारा पा जाएंगे। सोचिए कितना रुपए आपका बचने लगेगा, बेवजह आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा कहीं। ये है नुकसान और ये है फायदा। बस एक बार, यहां एक बार करना है, और फायदा जीवन भर लेना है, जीवन भर लेना है। ये नहीं कि 4 दिन की बात है ना? अब देखिए, अब आते हैं इस पर आए, ये समझ में आ गया। अगर आप बात मानते हैं तो आपका नुकसान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान हुआ, और फायदा बहुत सारे हैं। बच्चे पढ़ने में तेज हो जाएंगे। अगर दोष अभी रहेगा, अगर आप डॉक्टर में परेशान है, ओझा में परेशान है, या किसी भी चीज में झगड़े में परेशान है, पड़ोसी से झगड़े में परेशान है, तो होगा क्या? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं? क्या आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशहाली आ सकती है? अगर आप परेशान हैं तो, किसी भी चीज में परेशान हैं तो नहीं आ सकती ना। अगर वो परेशानी बंद तो खुशहाली ही खुशहाली है आपके जीवन में, वो आएगी, जरूर आएगी। चलिए, अगर आप बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? पूरी बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? नहीं मानते हैं तो क्या होगा? ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। अब इसका फायदा नुकसान हम देख लेते हैं, है ना। अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? इधर है नुकसान और इधर है फायदा। तो पहले हम फायदे की बात करें या नुकसान की? नुकसान शुरू करें। चलिए, अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? चलिए, पहला नुकसान, अगर आप ओझा से छुटकारा पाते हैं तो डॉक्टर में फंस जाएंगे। डॉक्टर से छुटकारा पाते हैं तो आपका एक्सीडेंट तो हो सकता है कहीं ना कहीं। उनसे छुटकारा पाते हैं तो आपका घर में ही या पड़ोसी ही कहीं मारपीट कर सकता है। अगर उनसे आप छुटकारा लड़ झगड़ किया, कैसो निपटते हैं, तो पता लगा कोई घर में आत्महत्या कर लिया। अब उसका दर्द आप भूलते भूलते, जैसे आप भूलते हैं तो पता लगे कोई और हादसा हो गया। नहीं, बताइए किसके परिवार में नहीं हो रहा है? अगर बात नहीं मानते हैं तो, है ना। आप उससे छुट्टी पाते हैं तो कहीं मुकदमा में फंस जाते हैं। आप कोई गलती नहीं की है, उसके बावजूद भी आपको कोई फंसा देता है ना। आप किसी तरह उससे उभरते हैं तो आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, कोई और आके आपको लड़ा दिया और आपसे गंभीर चोट आ गई। अगर नहीं आई हो तो बताएं। कितनी बार आप सुने होंगे भैया बहुत अच्छे ड्राइवर थे, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते थे, उनकी गलती नहीं थी, आया साढ़े लड़ा के चला गया, मतलब जानवर आके आपको गिरा के चला गया, हाथे टूट